व्यापार क्या है, उद्योग क्या है। हमारे यहाँ सनातन में 4 परंपराएं हैं, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। तो वैश्यों के को जो जिम्मेदारी दी गई है वो व्यापार की दी गई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम हमारी बात। आज हमारे साथ मौजूद हैं सनातन धर्म के महान संत आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज जी। आज हम इनसे जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कि इन्होंने कहां से संत के रूप में इन्होंने शुरुआत करी और सनातन धर्म से ये कैसे जुड़े हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने मतलब जो संत की भूमिका है, आप उसमें कैसे यहाँ तक पहुंचे, आपका कैसे इनकी तरफ जो झुकाव बढ़ा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि मेरे जीवन के बारे में जो पूछ रही हैं आप। तो मेरा जन्म हरियाणा में हुआ। उसके बाद माता पिता ने गुरुदेव को दिया शिक्षा और दीक्षा के लिए। तो मेरी बेसिक पढ़ाई हरिद्वार में हुई। उसके बाद फिर डॉक्टरी करने के लिए चले गए। पढ़ते हुए चूँकि गुरुदेव ने पढ़ाया और गुरुदेव के आश्रम में रह के ही मेरे जीवन का आगे का कार्यक्रम चला। तो उनसे, गुरुदेव से इंस्पायर होकर के सनातन धर्म के संस्कारों को युवाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने ली। हमने जैसे कि देखा है आपकी ही उम्र के जो लोग हैं वो कहीं बिजनेस में हैं, कहीं किसी और चीज़ में जॉब कर रहे हैं। तो आपने, जब आपको गुरुजी को सौंपा गया आपके परिवार के द्वारा, तो आपके परिवार को क्या प्रेरित किया उस टाइम पर? देखिए, उस समय मेरी आयु 5 से 6-7 वर्ष के समथिंग की होगी, एक्चुअल का नहीं बता सकता। तो उस समय मेरी माँ ने अपने हृदय पर, एक होता ना जैसे माँ तो माँ है, तो माँ ने मुझे गुरुदेव को दिया। तो ये उनका त्याग था और त्याग के साथ साथ देश की उन्नति में एक अच्छा साधु देने का प्रयास था और प्रयास के साथ साथ देश के प्रति उनका समर्पण का भाव था कि अच्छे संत यदि देश को एक माई दे सकती है, अच्छे सन्यासी देश को एक माँ दे सकती है, तो मैं अपनी माँ को नमन करूँगा। और नमन करते हुए वो जहाँ पे भी है, वो अगर देख रही होगी तो मैं ये कहूँगा कि आज उसको, उसके हृदय में प्रसन्नता हो रही होगी कि उसका प्रयास सफल रहा। उसका त्याग जो है देश के युवाओं को अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दे रहा है, वेद युक्त शिक्षा प्रदान कर रहा है, डॉक्टर के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये 44 डॉक्टर हमारी संस्था ने अभी तक बनाए हैं। आगे भी बनाने का प्रयास है कि हम 108 डॉक्टर बना करके सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार और समाज को दें, जिससे कि वो समाज की सेवा कर सकें। जैसे कि आप ना सनातन जो यूनिवर्सिटी है वो खोलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और ये जो मतलब ये आइडिया है आपको किस तरीके से आया? कि आया आपकी माँ का ही जो आप बोल रहे हैं कि उनकी सोच थी, वही आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं? मेरे मन में ऐसा भाव तब आया कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा की जो पद्धति है वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, अलग वे में जा रही है। तो चूँकि हम सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक हमारा युवा सनातन को जाने। परंतु आज जो शिक्षा है वो सनातन युक्त नहीं है, अन्य अन्य प्रकार की शिक्षाओं से वो हमारा युवा प्रेरित हो रहा है। तो वो उस प्रेरणा से सनातन से कहीं ना कहीं विमुख हो रहा है। तो मेरे मन में ये भाव आता है कि अब कोई व्यक्ति अगर सनातन को जानना चाहता है तो वो कहाँ जा कर के जाने। कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो सनातन में वेदों की ऋचाओं को और अन्य पुराणों को, अन्य ग्रंथों को प्रमाणित कर सके। तो यदि हमारी सनातन यूनिवर्सिटी बनेगी, अभी तक हम प्रमाण मानते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा है। जब सनातन यूनिवर्सिटी बनेगी तो वो पूरे सनातन का रिसर्च उसमें होगा
और सनातन के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद वहाँ उपलब्ध रहेंगे। यदि किसी को अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए किन किन प्रेरणाओं की आवश्यकता है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और सनातन उनको कैसे प्रोवाइड करवा सकता है, सनातन के वो कौन से मंत्र हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि पुष्पक विमान था, तो वो पुष्पक विमान किन मंत्रों से चलता था। यदि वो मंत्र आज के हमारे वैज्ञानिक सीख जाएं तो आज आपको देखने को मिलेगा कि जिस साउंड से प्लेन उड़ता है वो मंत्र भी साउंड थे, स्वरी थे। जब हम मंत्रों को उच्चारण करते थे तो स्वरी तो उत्पन्न होता था। आज वो साउंड उत्पन्न करता है एक स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर बना करके जब वो उसमें फ्यूल डलता है वो एक साउंड उत्पन्न करता है। तो उन साउंड को यदि हम ये समझ लें कि ये साउंड की ध्वनि किन मंत्रों को प्रभावित कर रही है, किन मंत्रों को केंद्रित कर रही है, तो यदि हम उन मंत्रों को जान जाएं तो आज भी हम पुष्पक विमान का निर्माण कर सकते हैं। परंतु वो तभी हो सकता है जब सनातन के ऊपर हमारे वैज्ञानिक, हमारी युवा पीढ़ी रिसर्च करेगी। जब रिसर्च करेगी तो वेद की ऋचाओं से वो युक्तियाँ निकलेंगी, वो सूत्र निकलेंगे, जिन सूत्रों के माध्यम से जिस प्रकार पहले हम जब प्राचीन बात करते हैं तो सनातन की पद्धति के अनुसार शब्द वेदी बाण होता था। आज भी कलयुग में वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करके बहुत उन्नति की है, परंतु यदि सनातन युक्त रिसर्च होगी तो आज भी वो चीज़ें सब उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि एक क्लास से लेके और प्रोफेशनल कोर्स तक, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रिसर्च हो, वैज्ञानिक बने, तो वो उसके लिए एक विद्यालय हो। तो उसके लिए मैंने अपने मन में संकल्प किया है कि समाज को मैं सही दिशा दे सकूं, समाज को सनातन के संस्कारों से जोड़ सकूं, सनातन में युवाओं को जो नई जनरेशन आ रही है उसको हम सनातन के संस्कार बता सकें। माता से क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पिता से क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बहन भाई का कैसा रिलेशन होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये सब परंपराएं हमारे सनातन में निहित हैं। तो ये सब एक दूसरे तक पहुँचें, उनकी विवेक को जागृत करें, उनकी प्रज्ञा को जागृत करें, उनकी स्मृति को जागृत करें। इसलिए आज अति आवश्यक है गुरुकुल पद्धति की और सनातन यूनिवर्सिटी की। तो इसलिए मेरे मन में प्रेरणा आई है कि मैं भारत को एक सनातन विश्वविद्यालय बना करके समर्पित करूं। अभी जो 16 जून को एक भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रोग्राम होने जा रहा है, आप उसको अटेंड करने वाले हैं, आपको विशेष यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज नवीन जी के माध्यम से मुझे ये निमंत्रण पत्र मिला है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश का। तो व्यापार क्या है, उद्योग क्या है? हमारे यहाँ सनातन में 4 परंपराएं हैं, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। तो वैश्यों के को जो जिम्मेदारी दी गई है वो व्यापार की दी गई है। तो व्यापार मंडल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का वैश्य वहाँ एकत्रित होगा। तो मैं वहाँ पर जब उपस्थित होऊंगा तो मुझे लगता है मैं उन सब वैश्यों से मिल कर के उनको ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग आप लोगों को सनातन दे सकता है, और सनातन के वो कौन कौन से मार्ग हैं जिनको आप अपना करके समाज को और देश को अपने व्यापार के माध्यम से एक उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस विश्व गुरु में रीढ़ की हड्डी व्यापार है। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है नवीन जी से मिलकर के कि मैं उन उद्योगपतियों के बीच में अपनी बात रखूँगा जो पूरे देश को, पूरी समाज को, पूरे भारतवर्ष को आर्थिक स्थिति में मजबूत करते हुए हमारे देश की उन्नति में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो वो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी, अब हम आपसे आखिरी में पूछना चाहेंगे कि जो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, न्यूज 81 आपका चैनल है, तो मुझे लगता है कि इस चैनल के माध्यम से, चूँकि आज मीडिया का ज़माना है
आज हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का माध्यम है चैनल। तो न्यूज़ 81 जो देश के युवाओं तक अपनी बात रख रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने संस्कारों को युवाओं तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 81। ठीक है, अब 81 की अगर हम बात करें तो देखिए, न्यूज़ का मतलब है संदेश और 81 का मतलब है 8 + 1, संख्या होगी 9, और 9 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में संपूर्ण भारत में सनातन की ध्वजा को, पताका को फैलाने में न्यूज़ 81 का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, और ये कहूँगा कि उनको जहाँ पर भी हमारे संतों की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे अखाड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो उनके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। आपका बहुत